हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज मैं आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के एक और एलोकेशन के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको प्रोपोर्शनल एलोकेशन और नेम एलोकेशन के बारे में बताया था। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज अमॉन्ग डिफरेंट स्ट्रेटम्स की समस्या आती है कि हम दिए हुए सैंपल साइज को अलग अलग स्ट्रेटम में कैसे बांटें। इसमें एक तरीका तो ये था कि हम जो स्ट्रेटम बड़ा है उससे ज़्यादा इकाइयाँ सैंपल के लिए चूज़ करें, जो स्ट्रेटम छोटा है उसके लिए कम इकाइयाँ चूज़ करें। ये हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन में करते थे। नेम एंड एलोकेशन में हम ये ध्यान रखते थे कि न केवल स्ट्रेटम का साइज़ बल्कि उस स्ट्रेटम के अंतर्गत पाई गई वेरिएबिलिटी, विविधता को भी हमें ध्यान में रखना है। अगर किसी स्ट्रेटम का केवल साइज़ बड़ा है और अगर उसमें विविधता बहुत अधिक है तो उस स्थिति में हमें जो है वो सैंपल साइज जो है वो कैपिटल NISI बटा अंडर रूट जो है बटा SI के रूप में जो है वो हमें करना चाहिए। ये मैंने आपको कल बताया था कि स्मॉल ni इज इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल NISI। तो यानी अगर सैंपल साइज बड़ा हो और SI विविधता भी ज़्यादा हो तो हम सैंपल के लिए जो है उस स्ट्रेटम से ज़्यादा इकाइयों का चयन करेंगे। अगर किसी स्ट्रेटम का साइज छोटा है और उसमें विविधता बहुत अधिक है तो अधिक विविधता के कारण हम उसमें से ज़्यादा इकाइयों का चयन करेंगे। ये मैंने कल आपको नेम एंड एलोकेशन में बताया था। आज मैं आपको कोस्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। कोस्ट फंक्शन की थ्योरम मैं आपसे शेयर कर चुका हूं और कल मैंने ये भी बताया था कि जब आप मिनिमा और मैक्सिमा का काम करते हो तो एक बार स्टैट में जो आपने मिनिमा मैक्सिमा पढ़ा है उसको ज़रूर रिवाइज कर लें, क्योंकि उसका प्रयोग इसके अंतर्गत होता है। ये जो थ्योरम है ये हमें ये बताती है कि अगर किसी सैंपल के वेरिएंस को हमें मिनिमाइज करना है और हमें कोई कोस्ट फंक्शन दिया हुआ है, जैसे इस थ्योरम में C बराबर A प्लस K सिग्मा I इक्वल टू 1 CI/NI दिया हुआ है। मैं आपको यह बता दूं कि इस C में A तो ओवरहेड कोस्ट है जिसको आप माइक्रो में फिक्स कोस्ट के रूप में जानते हैं। ये वो कोस्ट है जिसका सैंपल साइज से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ओवरहेड कोस्ट है। और दूसरी जो है वो वेरिएबल कोस्ट है जो हमें ये बताती है कि अलग अलग स्ट्रेटम में पाई गई उनकी विशेषता के आधार पर किसी को स्ट्रेटम से CI यानी कोस्ट पर यूनिट ith स्ट्रेटम ज़्यादा हो सकती है, किसी स्ट्रेटम में CI कम हो सकती है। तो दूसरा जो पार्ट है वो हमें वेरिएबल कोस्ट को बताता है और हमें वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन फॉर स्ट्रेटम मिनिमाइज करना टू ए गिवन कोस्ट फंक्शन। अगर आप इस गिवन कोस्ट फंक्शन यानी कोस्ट आपको दी हुई है और उस गिवन कोस्ट फंक्शन के केस में वेरिएंस को मिनिमाइज करो तो सबसे पहला काम तो यही है कि हम उसका कंपोजिट फंक्शन बनाएं। और कंपोजिट फंक्शन में हम जानते हैं कि जिस चीज़ को हमें मिनिमाइज करना है वो प्लस प्लस करके और उसके साथ हमें कंडीशन जो दी हुई है उस कंडीशन का वो रूप हो, हमें उसको रखना है। जैसा कि यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में शो किया गया है कि K सिग्मा I इक्वल टू 1 CI/NI जो है वो वास्तव में C-A के बराबर होता है और एक तरफ ले जाओ बाहर जो है सिर्फ 0 रहता है। तो कंपोजिट फंक्शन का एक जो है काल्पनिक है जिसको फाई बोलते हैं, उस फाई में वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और जो है कोस्ट फंक्शन का वो रूप जिसके बराबर 0 है उसके बाहर जो है वो लेमडा यानी अज्ञात गुणक रखते हैं। अज्ञात गुणक दरअसल में हमें यह शो करता है कि यदि अपन जो है वो इस कंडीशन के 0 होने को पूरा नहीं करते हैं तो उसमें से अंदर से कोई चीज़ निकलेगी और वो एक अज्ञात गुणक से गुणा होकर के और आपके वेरिएंस को जो है वो अनावश्यक रूप से बढ़ा सकती है। तो हमें हर हालत में जो है वो इसके 0 होने की कंडीशन को पूरा करना ही पड़ेगा। उसके बाद का जो काम है वो सारा इतना सा है कि हमने फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ni। चूँकि हमें स्मॉल ni का निर्धारण करना है इसलिए हमने फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव स्मॉल ni के रिस्पेक्ट में लिया है। और उसके बाद जो आया उसमें जो है वो हम जो काम सबसे पहले करते हैं, चूँकि है वो अज्ञात गुणक है तो इस लेमडा अज्ञात गुणक की वैल्यू को निर्धारित
जो नंबर 3 में शो की गई है। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में जो रूट लेमडा है वो केवल ith स्ट्रेटम का है। अगर आपको टोटल रूट लेमडा चाहिए तो इक्वेशन नंबर 3 को आपको सम करना पड़ेगा के स्ट्रेटम तक। तो के स्ट्रेटम तक सम करोगे तो रूट लेमडा का जो है वो मान इक्वेशन नंबर 4 में आया है। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है रूट लेमडा का मान है। यहाँ जहाँ कहीं भी हमें रूट लेमडा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, हम इसको वहाँ पुटअप करेंगे। स्मॉल एन आई का हमें सूत्र निर्धारित करना था, तो इक्वेशन नंबर 3 सबसे कन्वीनियंट है, क्योंकि उसमें आपको स्मॉल एन आई एक तरफ ले जाना है और जो है वो स्मॉल एन आई का सूत्र निर्धारित हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर 5 में आपको शो किया गया है। और इक्वेशन नंबर 5 में स्मॉल एन आई के फार्मूले में रूट लेमडा की वैल्यू आई है। रूट लेमडा चूँकि अज्ञात गुणक है, तो यहाँ रूट लेमडा का मान इक्वेशन नंबर 4 से इसके अंदर हम पुटअप कर देंगे, और पुटअप करते ही हमारे पास स्मॉल एन आई का मान आता है। और स्मॉल एन आई का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमें ये शो करता है कि स्मॉल एन आई इज इन प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल एन आई बटा रूट सी आई। वो जो है मिनिमम था। इसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाई का लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन आई, ताकि आपको यह पता लग सके कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। आगे चल करके इस सेकंड डेरिवेटिव को जो है वो चेक किया गया है, और जो है वो डेल स्क्वायर फाई बट अपॉन डेल एन आई स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आया है। ये पॉजिटिव आना हमें ये शो करता है कि स्मॉल एन आई का वह फार्मूला जो अपन ने पीछे इक्वेशन नंबर 5 और 5A में निर्धारित किया था, वो जो है वो मिनिमम वेरिएंस को प्रोड्यूस करता है। तो ये कॉस्ट फंक्शन की थ्योरम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी जब अपन मिलेंगे तब मैं इसके बारे में और बताऊंगा। कॉस्ट फंक्शन की थ्योरम हमें ये बताती है कि किसी स्ट्रेटम से सैंपल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। नंबर 1, उस स्ट्रेटम की विविधता यानी SI, और नंबर 3 उस स्ट्रेटम का कॉस्ट पर यूनिट यानी CI। तो ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। चूँकि NI और SI स्मॉल NI के फार्मूले बटा में ना होकर के ऊपर है। असल में NI और SI जो है अगर ज़्यादा हो तो स्मॉल NI का मान ज़्यादा होगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्मॉल एन आई इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन आई एस आई। लेकिन रूट सी आई जो है वो बटा में है। रूट सी आई बटा में होने का मतलब है कि अगर किसी स्ट्रेटम से सी आई ज़्यादा है तो हमें उससे कम इकाइयाँ सैंपल में चुननी चाहिए, क्योंकि रूट सी आई बटा में है तो बटा वाली वैल्यू बड़ी होने पर जो है वो मान कम आता है। तो हमें 3 चीज़ें पता लगी, एन आई एस आई जो स्मॉल एन आई के मान को बढ़ाता है, लेकिन रूट सी आई जो स्मॉल एन आई के मान को घटाता है। तो अगर किसी स्ट्रेटम का रूट सी आई कम है तो उससे ज़्यादा इकाइयाँ सैंपल में चूज़ की जाएगी, और अगर रूट सी आई ज़्यादा है तो उससे कम इकाइयाँ सैंपल में चूज़ की जाएगी। सामान्य तौर पर इसको कॉस्ट फंक्शन की इस थ्योरम को या कॉस्ट फंक्शन के इस एलोकेशन को हम ऑप्टिमम एलोकेशन के नाम से जानते हैं। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।